दो अमीर सहेलियों ने खिलाया अमीर पकवान। अंतरा, ये पार्टी हॉल तो बहुत सुंदर है। इतनी सारी लाइट्स, फ्लावर, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म स्टार एक्ट्रेस का बर्थडे है। तुम दोनों अब आई हो और मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। थैंक यू सो मच बेब्स। श्रद्धा बेटा, सारे मेहमान कब से केक कट होने का वेट कर रहे हैं। पापा, बस थोड़ी देर और, मेरे स्पेशल गेस्ट आने ही वाले होंगे। थोड़ी देर में एक लड़का पुरानी सी शर्ट पैंट पहने सीधा उस पार्टी हॉल के अंदर आता है, जिसे देखते ही श्रद्धा उस लड़के के गले लग जाती है। कुणाल, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद फूल भी लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच कुणाल। श्रद्धा कुणाल के साथ मिलकर अपना बर्थडे केक कट करती है और दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। तो वही दूसरी तरफ अमीरों की पार्टी में ऐसे फटीचर लोग कब से आने लग गए। अंतरा और अनन्या श्रद्धा को बिन बताए पार्टी से चले जाते हैं। अगले दिन जब तीनों सहेलियां कॉलेज में मिलती हैं, अनन्या, अंतरा, तुम दोनों कल पार्टी में से अचानक क्यों चली गई थी। तो तुझे हमारी याद आ ही गई, वरना हमें तो ये लग रहा था कि उस फटीचर कुणाल के आते ही तो हमें भूल गई। जुबान संभाल कर बात करो। इसने तो जो कहा वो गलत नहीं था। अगर एक फटीचर को फटीचर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे श्रद्धा। तुम शहर के सबसे रईस परिवारों में से एक हो और उनकी इकलौती बेटी हो, और तुम्हें प्यार करने के लिए वही एक फटीचर लड़का मिला। बस करो अंतरा, अनन्या, मैं कुणाल से बहुत प्यार करती हूँ। भले ही उससे शादी करने के बाद मुझे एक लग्जरी लाइफ न मिले, लेकिन मैं उसके साथ 2 सूखी रोटी खाकर भी खुश रहूंगी। श्रद्धा जिस लड़के से प्यार करती थी वो हैसियत में श्रद्धा जितना अमीर नहीं था, लेकिन श्रद्धा की दोनों सहेलियां उसे नापसंद करती थी। शाम होते ही श्रद्धा जैसे ही अपने घर जाती है, श्रद्धा की माँ अनु उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया। तुझे शर्म नहीं आई एक गरीब लड़की से प्यार करते हुए? हाँ, कल तो पार्टी में बहुत लोग थे, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज समझा रहा हूं, अगर तूने उस लड़के का पीछा नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा, मैं कुणाल से बहुत प्यार करती हूँ। वो भले ही गरीब है, लेकिन मुझे बहुत खुश रखेगा। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। ठीक है, अगर तुझे उस लड़के के साथ ही रहना है तो रह, लेकिन तुझे हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करने होंगे। श्रद्धा कुणाल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने माँ बाप के सारे रिश्ते तोड़कर कुणाल के पास चली जाती है, जिसके बाद कुणाल श्रद्धा से शादी कर लेता है। श्रद्धा कुणाल के परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है। अनन्या और अंतरा श्रद्धा की इस हरकत से उससे बहुत ज्यादा नाराज भी होती हैं, इसलिए वो भी उससे बात तक करना बंद कर देती हैं। लेकिन श्रद्धा आज भी अपनी दोनों सहेलियों को बहुत याद करती है। श्रद्धा, मेरा टिफिन तैयार हो गया क्या? हाँ, ये लीजिए। ये क्या श्रद्धा, ये तुमने फटी हुई साड़ी क्यों पहनी है? वो बाकी की 2 साड़ियां धोने के लिए गई हुई हैं, यही रखी थी, इसलिए मैंने यही पहन ली। जो श्रद्धा पहना हुआ एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनती थी, उस श्रद्धा को फटी हुई साड़ियां पहनकर अपना गुजारा करना पड़ता है। ये सब देख कुणाल को बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए शाम को आते हुए कुणाल श्रद्धा के लिए बहुत सारी साड़ियां लेकर आता है। इतनी सारी साड़ियां लाने की क्या जरूरत थी, और आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, तो ये साड़ियां आपने कैसे ली? अरे वो मैंने उधार ली है, तनख्वाह मिलते ही पैसे दे दूंगा। कुणाल इतना बोल ही रहा था कि तभी श्रद्धा की नजर कुणाल के हाथ पर जाती है। ये क्या, आपकी घड़ी कहाँ है? इसका मतलब आपने मेरी साड़ियों के लिए अपनी घड़ी बेवजह ही बेच दी। वो घड़ी तो आपके पिताजी ने दी थी ना, ऐसा आपने क्यों किया? उनके आपके पास यही आखिरी निशानी थी और इसे भी आपने मेरे लिए बेच दिया। तुमने मेरे लिए अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक घड़ी भी नहीं बेच सकता? गरीब परिवार में शादी करने की वजह से श्रद्धा को हमेशा किसी न किसी चीजों के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन कुणाल हमेशा श्रद्धा को खुश रखने की कोशिश करता था। रसमलाई ले लो, रसमलाई, ठंडी ठंडी रसमलाई ले लो। भाई साहब, ये रसमलाई कितने की है? 50 रुपए की एक है। क्या 50 रुपए की? ये तो बहुत महंगी है, रहने दीजिए भाई साहब आप। श्रद्धा मन उदास कर अंदर चली जाती है। वहीं कुणाल श्रद्धा की सारी बातें सुन लेता है। श्रद्धा, मैं आ गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। रुको, उससे पहले ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, गर्मा गर्म जलेबियाँ। अरे वाह, जलेबियाँ! आपको पता है मेरा सुबह से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, और आप मेरे लिए शाम को जलेबियाँ ले आए ना। ना जाने आप मेरे दिल की बात कैसे समझ लेते हैं। चलिए ना, ये जलेबियाँ अब हम सब साथ मिलकर खाएंगे।
श्रद्धा वो थोड़ी सी जलेबी भी अपने ससुराल वालों के साथ मिल बांट कर खाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और अब एक बार फिर श्रद्धा का जन्मदिन आने वाला होता है। अंतरा, अनन्या, कैसी हो तुम दोनों? कितने टाइम बाद मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ। हम तो ठीक है, तू बता, तू कैसी है अपने सो कॉल्ड गरीब हस्बैंड के साथ? मैं बहुत खुश हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम दोनों को याद है मेरा बर्थडे आने वाला है? शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे होगा, इसीलिए मैं अपने ससुराल में एक छोटी सी पार्टी रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ हर साल की तरह इस साल भी तुम दोनों मेरे बर्थडे पर जरूर आओ। हम उस करीब मोहल्ले में नहीं आ सकते, यू नो ना कि हमारी बाहर क्या इमेज है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम 5 स्टार या 7 स्टार होटल में अपनी बर्थडे पार्टी कर दो। आई नो कि तुम होटल का बिल पे नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम टेंशन मत करो, बिल, डेकोरेशन, केक सब कुछ हमारी तरफ से होगा। अपने बर्थडे के दिन बस तुम अपने पूरे ससुराल वालों के साथ होटल में आ जाना, ओके? इतना कहकर अंतरा और अनन्या दोनों कॉल कट कर देते हैं। क्या हुआ श्रद्धा, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? कुणाल के पूछने पर श्रद्धा उसे सारी बात बताती है। अगर तुम्हारी सहेलियां तुम्हारा जन्मदिन किसी होटल में मनाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम सब वहां चलेंगे। कुणाल की बात सुन श्रद्धा बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन श्रद्धा का जन्मदिन होता है। श्रद्धा अपने पूरे ससुराल वालों के साथ उस बड़े से 5 स्टार होटल में जाती है। अरे वाह दादी, यहाँ तो कितनी सारी खाने पीने की चीजें हैं ना। हाँ मनी बेटा, लगता है ये काफी महंगी जगह है। हाँ, ये सारा अरेंजमेंट हमने पूरे 5 लाख रुपए किया है। लेकिन श्रद्धा, हमने तुम्हारे लिए इतने पैसे खर्च किए और तुम इतनी सिंपल सी साड़ी पहन कर आई हो। ऐसी साड़ी तो मेरे घर की नौकरानी भी नहीं पहनती है। क्या तुम्हारे ससुराल वालों की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो तुम्हें एक नई साड़ी दिला सके? अंतरा और अनन्या के मुंह से अपने ससुराल वालों के लिए ऐसी बातें सुन श्रद्धा को बहुत दुख होता है। ये श्रद्धा, तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, शादी से पहले तुम ये कितना पिया करती थी। ये काफी महंगा आता है ना, इसलिए अब तुम इसे पीने के लिए तरसती होगी। लो, ये हमारी तरफ से है। नहीं अंतरा, श्रद्धा ये नहीं पिएगी। एक तो शादी के बाद इसे इतनी अच्छी अच्छी चीज मिलना बंद हो गई, ऊपर से हम इसे इसके मनपसंद चीज दे रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। ये उतरती सर्दी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में श्रद्धा जब भी कोई ऐसी चीज पीती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं इसे पीने से मना कर रहा हूँ। कुणाल की बात सुन अनन्या और अंतरा का मुंह बन जाता है। अब सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। टेबल पर इतना सारा खाना देख श्रद्धा के ससुराल वालों के मुंह में पानी आ जाता है और अब वो सब खाने पर टूट पड़ते हैं। ये क्या श्रद्धा, तेरे ससुराल वाले तो भुखड़ों की तरह खाना खा रहे हैं। बेचारे, तेरे ससुराल वालों को हमारी वजह से जिंदगी में पहली बार ये अमीरों वाला पकवान मिल रहे हैं। अंतरा और अनन्या श्रद्धा के ससुराल वालों की बेइज्जती करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। चाची, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, क्या मैं इस पर डांस करूं? हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ, भाभी चलिए ना, हम लोग भी डांस करते हैं। नहीं बहू, तुम दोनों जाकर डांस करो, भला ये उम्र मेरी डांस करने की है क्या? अपनी सास की बात सुन दोनों बहुएं हंसने लगती हैं। अब वैदेही और श्रद्धा जाकर डांस करती हैं कि तभी अचानक श्रद्धा की हील टूट जाती है, जिससे उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। आह, मेरा पैर। बहू तू ठीक तो है ना? कुणाल, जल्दी से वेटर से गर्म पानी मंगवा। वैदेही और अलका मिलकर श्रद्धा को उठाते हैं। वहीं कुणाल जल्दी से वेटर से गर्म पानी मंगवाता है, जिसके बाद अलका श्रद्धा के गर्म पानी में पैरों की सिकाई करती है और बाम मंगवा कर उसके पैरों पर लगाती है। माँ जी, आप मेरे पैरों को मत छूइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी बहू होने के साथ साथ बेटी जैसी भी है, और क्या एक माँ अपनी बेटी के पैरों को हाथ नहीं लगा सकती? अलका की बात सुन श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं अनन्या और अंतरा श्रद्धा के ससुराल वालों को श्रद्धा का इतना ख्याल रखता देख हैरान होती हैं। ये देख श्रद्धा, हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। ये पर्स पूरे 2 लाख रुपए का है। बहू, तुझे देने के लिए मेरे पास कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मैं तेरे लिए ये चांदी की अंगूठी बनवा कर लाई हूँ। आज के जमाने में चांदी की अंगूठी कौन पहनता है? हम इसके दोस्त होकर भी इसको लाखों का तोहफा दे रहे हैं, और आप इसके ससुराल वाले होकर भी इसे बस एक मामूली चांदी की अंगूठी दे रहे हैं। अनन्या की बात सुन श्रद्धा अंतरा का तोहफा लेने की बजाय अपनी सास की दी हुई चांदी की अंगूठी लेती है और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है।
भले ही ये तोहफा 2 लाख रुपए का नहीं है, लेकिन मेरी सास की दी हुई चांदी की अंगूठी से बढ़कर नहीं है। मेरे ससुराल वाले भले ही गरीब हैं, लेकिन जितना ख्याल वो मेरा रखते हैं उतना कोई और नहीं रख सकता। तुम दोनों को तो ये भी याद नहीं था कि इस मौसम में मैं ठंडी चीज नहीं पीती, और जब मैं डांस करती हुई नीचे गिरी तो तुम दोनों भी मेरे पास खड़ी थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे एक भी बार सहारा नहीं दिया। भले ही तुमने मेरे लिए लाखों का खर्चा किया हो, लेकिन मुझे प्यार और मेरा ख्याल सिर्फ मेरे ससुराल वाले ही रख सकते हैं। अनन्या और श्रद्धा जानती थीं कि श्रद्धा जो कह रही है वो सही है। उन दोनों ने कई बार अपनी आंखों से श्रद्धा के ससुराल वालों को उसका ख्याल रखते हुए देखा था। ये सब देख और श्रद्धा की बात सुन उन दोनों को अपनी की गई गलती पर पछतावा होता है। जब हमें पता चला कि तू गरीब लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो हम तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। हम हमेशा से ये सोचते थे कि वो लोग तेरा ख्याल कैसे रखेंगे, लेकिन इसी बीच हम ही तेरा ख्याल रखना भूल गए। श्रद्धा, तेरे ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे हैं। हमने जो आप लोगों के साथ बर्ताव किया उसके लिए हमें माफ कर देना, और श्रद्धा तुम भी हमें माफ कर देना। अंतरा अनन्या को अपनी गलती का एहसास होता देख श्रद्धा उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब श्रद्धा सबके साथ केक कट करती है और खुशी खुशी अपना बर्थडे मनाती है, और अब तीनों सहेलियां पहले की तरह हंसी खुशी रहती हैं।